हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाएं, भारत बना चौथा सुपर पावर। SIPRI की रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका के पास 14,486 एयरक्राफ्ट के साथ वह पहले पायदान पर है। रूस 4,211 विमानों के साथ दूसरे नंबर पर। चीन 3,304 विमानों के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन भारत ने फिर एक बार साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। 2,296 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ भारत बना चौथी सबसे ताकतवर वायु शक्ति। जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मिस्र, तुर्की और फ्रांस भी टॉप 10 में शामिल। लेकिन भारत की रफ्तार और आत्मनिर्भर हवाई योजनाएं अब इन सभी को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। आने वाले दशक में आसमान में सिर्फ तिरंगा लहराएगा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के खिलाफ बवाल से अमेरिका हिल गया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सभी 50 राज्यों में एक साथ प्रदर्शन हुए हैं, जिसे नाम दिया गया है 505-0501 आंदोलन, यानी 50 प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। ट्रंप के टैरिफ युद्ध, अप्रवासियों पर सख्ती और नौकरियों में छंटनी की नीति के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। व्हाइट हाउस का घेराव हुआ। न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक विरोध की लहर दौड़ गई। महिलाओं ने हाथों में पोस्टर थामे कहा, ट्रंप को अल सल्वाडोर की जेल में डाला जाए। वहीं मस्क के टेस्ला शोरूम का भी घेराव हुआ। पोस्टरों पर लिखा था, न कोई राजा है, न कोई कुलीन है, टैक्स चुकाओ। जनता का गुस्सा अब उबाल पर है। हर कोने में एक ही आवाज गूंज रही है, ट्रंप हटाओ। नेक्स्ट खबर। भारत में छिपी हसीना पर रेड कॉर्नर की मांग। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर संकट और गहराता जा रहा है। ढाका की पुलिस ने इंटरपोल से हसीना और 11 अन्य नेताओं के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की मांग कर दी है। अगस्त में तख्तापलट के बाद से हसीना भारत में रह रही हैं। उन पर नरसंहार, देशद्रोह और 225 से अधिक संगीन आरोप हैं। उनका पासपोर्ट रद्द किया जा चुका है। वहीं भारत ने उनका वीजा बढ़ाकर बांग्लादेश को साफ संकेत दे दिया है कि फिलहाल हसीना को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश अब हसीना को आतंकवादी घोषित करने की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। विदेश में नौकरी का सपना अब बनेगा कानून से सुरक्षित। भारत सरकार अब विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी पर बड़ा वार करने जा रही है। इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह नया कानून आएगा, जिसमें अवैध तरीके से विदेश भेजने पर 10 साल तक की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना होगा। अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीयों के पैरों में बंधी जंजीरों ने सरकार को झकझोर दिया है। अब एजेंटों पर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी और विदेश में पढ़ाई या बिजनेस के नाम पर फंसे छात्रों को भी न्याय मिलेगा। नया कानून बनेगा जनता की सुरक्षा का मजबूत कवच। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। चीन ने फंसाया नेपाल को। कर्ज के दलदल में पोखरा एयरपोर्ट बना भ्रष्टाचार का अखाड़ा। नेपाल में चीन के बनाए पोखरा एयरपोर्ट पर संसद की रिपोर्ट ने मचा दी सनसनी। करीब 14 अरब नेपाली रुपए के घोटाले का हुआ खुलासा। चीनी कंपनी ने घटिया सामग्री से निर्माण किया और लागत बढ़ाकर नेपाल को थमा दी मुसीबत। यह एयरपोर्ट बना कर्ज का सफेद हाथी, उड़ाने ना के बराबर। लोकलेखा समिति ने नागरिक उड्डयन प्रमुख समेत कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। चीन के एग्जिम बैंक से लिया गया 22 अरब का कर्ज अब नेपाल के सिर भारी बोझ बना। यह वही चीन है जो गरीब देशों को सपनों के नाम पर जाल में फंसाता है और उन्हें हमेशा के लिए आर्थिक गुलाम बना देता है। नेक्स्ट खबर। नेपाल की सड़कों पर फिर गूंजा राजशाही का नारा। काठमांडू की सड़कों पर रविवार को हजारों लोग राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर टूट पड़े। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन के बावजूद झंडे लहराए गए और नारे लगे, गणतंत्र मुर्दाबाद, हमें चाहिए राजा। PM आवास से लेकर संसद भवन तक माहौल गर्मा गया। सरकार ने चेताया था, पर राजेंद्र लिंगदेन और पशुपति राणा जैसे नेता पूरी तैयारी से उतरे। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। नेक्स्ट खबर। कुलभूषण को अपील का हक नहीं। पाकिस्तान का काला खेल उजागर। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील का अधिकार देने से साफ इनकार कर दिया है। जासूसी के झूठे आरोपों में 9 साल से जेल में बंद जाधव को सिर्फ कॉन्सुलर मदद दी गई है। वहीं उन्हें अगवा कराने वाला शाहमीर अब मारा जा चुका है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। नेक्स्ट खबर।
ईरान और अमेरिका के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी। रोम में अमेरिका और ईरान के बीच 4 घंटे लंबी परमाणु वार्ता के बाद पहली बार आशा की किरण नजर आई है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची और ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ के बीच हुई मुलाकात में तय हुआ है कि अगली मीटिंग ओमान में होगी, जहां परमाणु डील की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह सिर्फ शांति की परमाणु ताकत चाहता है। अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं कि वर्षों की दुश्मनी अब खत्म हो सकती है। यह वार्ता उस दौर में हो रही है जब गाजा और यमन में हालात पहले से ही विस्फोटक हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चाल में फंसा ड्रैगन, टैरिफ वॉर बना व्यापार का महायुद्ध। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की तलवारें अब धार पर हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका चीन से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। चीन के 125% टैरिफ के जवाब में अमेरिका 245% टैरिफ ठूंक चुका है। इस बीच ट्रंप ने शी जिनपिंग से बातचीत को लेकर चुप्पी साध ली, लेकिन संकेत साफ हैं, यह टैरिफ वॉर जल्द ही वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम को हिला सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, हमें चीन से शानदार सौदे की उम्मीद है। इस बयान के बाद बीजिंग भी तनाव में है। दुनिया देख रही है टॉप ट्रेड टकराव का अगला धमाका कब होगा। नेक्स्ट खबर, चीन में रोबोट्स ने इंसानों को दी चुनौती। बीजिंग की सड़कों पर हुआ इतिहास, जब इंसानों और 21 रोबोट्स ने साथ लगाई हाफ मैराथन की दौड़। इंसान ने 1 घंटे में रेस पूरी की, जबकि सबसे तेज रोबोट 2 घंटे 40 मिनट में पहुंचा। फिनिश लाइन तक कुछ रोबोट्स गिरे, टकराए, फिर भी दौड़ते रहे। यह रेस थी चीन की रोबोटिक ताकत दिखाने की, जहां मशीनें अब जीतने को बेताब नजर आईं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हिंदू मंत्री पर हमला, पीएम को करना पड़ा फोन। सिंध में हिंदू राज्य मंत्री खील दास को हिस्तानी के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने टमाटर और आलू बरसाए। हमला संघीय सरकार की नई नहर योजना के विरोध में हुआ। घटना के बाद खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्री को फोन कर जांच का भरोसा दिया। आईजी से रिपोर्ट तलब हुई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नेता भी अब सड़क पर सुरक्षित नहीं, इस्लामाबाद में मचा सियासी हड़कंप। नेक्स्ट खबर, कनाडा में खालिस्तानियों ने पवित्र गुरुद्वारे को किया अपवित्र। कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों की करतूत ने हद पार कर दी है। ऐतिहासिक रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे की दीवारों पर भारत विरोधी नारे और खालिस्तान जिंदाबाद लिखकर माहौल को जहरीला बना दिया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधन ने इस हरकत को सिखों में फूट डालने की साजिश बताया है। ये घटना बैसाखी पर्व के मौके पर हुई, जब खालिस्तानी तत्वों को परेड में हिस्सा लेने से रोका गया था। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, 100 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट पर लगाया सीमाएं लांघने का आरोप। वक्फ केस के वकील ने दुबे के खिलाफ अटॉर्नी जनरल से अवमानना की कार्रवाई की मांग की। नेक्स्ट खबर, बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तीखा हमला, बोले मोदी और नीतीश की जोड़ी विकास नहीं कुर्सी के लिए बनी है। राहुल और प्रियंका को डराने की साजिश हो रही है, गिनाए मोदी सरकार के 11 झूठ। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणी से मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने कहा, सांसदों से किनारा करना भाजपा का पाखंड है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही सरकार। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा पर भाजपा ने ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। अमित मालवीय बोले, आरएसएस को बदनाम करके गुमराह कर रही हैं मुख्यमंत्री। बंगाल में बिगड़ते हालात पर घमासान। नेक्स्ट खबर, एमपी में बुजुर्ग मरीज को पीटने वाले डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज, देर से आने का कारण पूछना बना हमला का कारण। आरोपी डॉक्टर बर्खास्त, सिविल सर्जन सस्पेंड। नेक्स्ट खबर, असम में पति ने पत्नी का सिर काटा और साइकिल से पुलिस थाने पहुंचा। पड़ोसी बोले रोज होता था झगड़ा, पूरे इलाके में सनसनी। नेक्स्ट खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर जोरदार हमला, बोले कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी को बताया शर्मनाक। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 घंटे के भीतर प्रतिबंधित संगठनों के 16 सदस्य गिरफ्तार। हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। नेक्स्ट खबर, केरल में गौरैया को बचाने के लिए कोर्ट ने सीलबंद दुकान के ताले खुलवाए। 3 दिन से फंसी थी चिड़िया, अदालत ने दिखाई इंसानियत। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में जनेऊ विवाद से मचा हड़कंप, कॉलेज प्रिंसिपल और स्टाफ सस्पेंड। छात्र को सीईटी परीक्षा देने से रोका, आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। नेक्स्ट खबर,
साइबर ठगी पर मुंबई पुलिस का बड़ा कदम, हाईकोर्ट को दिया त्वरित कार्रवाई का भरोसा, शहर भर में चलेगा बड़ा जागरूकता अभियान, डिजिटल सुरक्षा पर नया फोकस। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा बनी त्रासदी की मिसाल, 113 घरों को उपद्रवियों ने जलाया, करीब 8 घंटे तक मचा तांडव, भय के कारण लोगों ने छोड़ा अपना गांव। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो विमान से टकराया टेम्पो, ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा, प्लेन ग्राउंडेड, तस्वीरें वायरल। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की हत्या से सनसनी, घर में खून से सनी मिली लाश, पत्नी पर शक की सुई, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल, फिर सुर्खियों में, अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के धार्मिक झुकाव पर दिया विवादित बयान, वक्फ कानून पर जारी बयानबाजी। नेक्स्ट खबर, मुंबई में तलवार लेकर उत्पात मचाने वाला वीडियो वायरल, चाचा से डांट खाने के बाद 16 साल का लड़का बना बेकाबू, सरकारी बस में की तोड़फोड़। नेक्स्ट खबर, उत्तर भारत में मौसम का कहर, यूपी बिहार सहित 20 राज्यों में तेज आंधी और बारिश, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान पहुंचा 42 डिग्री। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का पलटवार, खड़गे बोले हम डरने वाले नहीं, चार्जशीट में साजिश के तहत सोनिया और राहुल का नाम, भाजपा बोली राजनीति नहीं करें, कानून का जवाब दें। नेक्स्ट खबर, मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस की चौथी गिरफ्तारी, आरोपी ने मृतक के घर में की थी तोड़फोड़, भीड़ को उकसाने का वीडियो सीसीटीवी में आया सामने। नेक्स्ट खबर, नई स्टडी में खुलासा, वायु प्रदूषण में गुजरा बचपन तो प्रभावित होता है, दिमागी विकास, याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है गंभीर असर। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु की राजनीति में सीएम स्टालिन चल रहे, करुणानिधि की राह पर, पिता का सपना था राज्यों को मिले ज्यादा अधिकार, अब उठने लगी पुरानी मांग। नेक्स्ट खबर, दिल्ली एयरपोर्ट की व्यवस्था पर फूटा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का गुस्सा, बोले यह एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अचानक मौसम बदलने से फ्लाइट डाइवर्ट हुई, जयपुर एयरपोर्ट पर आधी रात तक फ्लाइट के गेट पर बैठे रहे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट खबर, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी और आरएसएस पर वार, बोली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का राजनीति में कर रहे हैं इस्तेमाल, जारी किया खुला पत्र। नेक्स्ट खबर, संसद सत्र पर बड़ा सुझाव, साल में 100 दिन चले सदन और शुरू हो प्रधानमंत्री प्रश्नकाल, सांसदों ने की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की मांग। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, उदयनिधि स्टालिन बोले 3 भाषा नीति और नीट के जरिए राज्य पर थोप रहे हैं हिंदी, विरोध तेज। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य में छोड़े गए चीते, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पावक और प्रभास को जंगल में किया रिहा, जंगल में लगाई तेज दौड़। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में महिला एयर होस्टेस का डिजिटल शोषण, आरोपी 4 मिनट तक करता रहा छेड़छाड़, 2 नर्सें भी सवालों के घेरे में। नेक्स्ट खबर, नूम में मौलाना साद का बड़ा बयान, बोले भारत के कानून मानने होंगे, इस्लाम बगावत की इजाजत नहीं देता, तबलीगी जमात से लौट रहे इमाम की मौत पर दी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट खबर, केरल में दिल दहलाने वाली घटना, घर में घुसे कुत्ते पर भड़का पड़ोसी, शख्स को चाकू घोंपकर मार डाला, इलाके में तनाव। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों का दर्द है अकल्पनीय, सरकार से मानवीय आधार पर तुरंत समाधान की मांग, मामले ने पकड़ा तूल। नेक्स्ट खबर, हरियाणा की खौफनाक ग्राउंड रिपोर्ट, यूट्यूबर बॉयफ्रेंड ने किया गर्लफ्रेंड के पति का मर्डर, घर में बीवी और 2 बच्चे, खर्च तक नहीं देता था, कई बार दुबई जा चुका है। नेक्स्ट खबर, अमृतपाल सिंह पर 1 साल और बढ़ा एनएसए, 23 अप्रैल से फिर लागू होगा, हाईकोर्ट में अपील की तैयारी, पिता बोले परिवार को नहीं दी गई जानकारी। नेक्स्ट खबर, केरल में दिल दहलाने वाली घटना, घर में घुसे कुत्ते पर भड़का पड़ोसी, शख्स को चाकू घोंपकर मार डाला, इलाके में तनाव। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय महिला आयोग का बयान, मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों का दर्द है अकल्पनीय, सरकार से मानवीय आधार पर तुरंत समाधान की मांग, मामले ने पकड़ा तूल। नेक्स्ट खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह का धमाकेदार बयान, बोले यूपी में विधायकों की कोई औकात नहीं, टीएम के पैर छू रहे हैं, ज्यादा बोला तो आग लग जाएगी। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ डायबिटीज और फैटी लिवर में देश में टॉप पर, विशेषज्ञों ने कहा यह है एक साइलेंट महामारी, अब नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट खबर, राजस्थान सहित 6 जिलों में एसीबी की रेड,
जयपुर में सरकारी इंजीनियर के 19 ठिकानों पर छापा, करोड़ों की संपत्ति पत्नी और बच्चों के नाम। नेक्स्ट खबर, बीजेपी बनाम कांग्रेस का घमासान तेज। सुप्रीम कोर्ट पर बयान पर कांग्रेस का तंज, जेपी नड्डा की सफाई सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, असली चेहरा सामने आया। नेक्स्ट खबर, पूर्व एससीबी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खत, बीजेपी सांसद के बयानों पर जताई गहरी चिंता, न्यायपालिका की गरिमा बचाने की अपील। नेक्स्ट खबर, हर सेकंड 1 करोड़ 63 लाख रुपए की साइबर ठगी। भारत में 6 साल में 42 गुना बढ़ी धोखाधड़ी। इस साल 1,20,000 करोड़ की ठगी की आशंका। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री खट्टर का बड़ा बयान, बोले अंबेडकर ने कांग्रेस की बात नहीं मानी इसलिए इस्तीफा दिया, वक्फ कानून पर संसद में होगा अंतिम फैसला। नेक्स्ट खबर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर करीब 78 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक तक फैले गिरोह का खुलासा, 6 लोगों पर केस दर्ज। नेक्स्ट खबर, चुनाव आयोग चलाएगा वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाने का विशेष अभियान। शुरुआत होगी बिहार से। 22 करोड़ वोटर आधार से लिंक नहीं, बीएलओ करेंगे घर घर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। अबॉर्शन और समलैंगिक विवाह के खिलाफ रहे ट्रंप की आलोचना कर माफी मांग चुके हैं। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रात्रिभोज का आयोजन होगा। जयपुर और आगरा में पर्यटन भी तय। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे। बॉस्टन एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फैकल्टी और छात्रों से करेंगे संवाद। नेक्स्ट खबर, नेपाल में राजशाही की मांग को लेकर बढ़ा हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर संसद परिसर में घुसने का किया ऐलान। आरपीपी ने 82 जिलों में विरोध प्रदर्शन की बनाई योजना। नेताओं की रिहाई की उठी मांग। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 8 माह बाद धरती पर लौटे 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। आज एक का जन्मदिन, नासा ने दी बधाई, पूरा मिशन रहा ऐतिहासिक। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में की मुलाकात। न्यूमोनिया से उबर रहे पोप को दी ईस्टर संडे की शुभकामनाएं। प्रवासन नीति पर भी हुई बातचीत। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा आरोप, बोले ईस्टर पर घोषित युद्ध विराम के बावजूद रूस ने जारी रखे हमले, स्थिति और भीषण होती जा रही है, दुनिया फिर चिंता में। नेक्स्ट खबर, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आए तो होगी खुशी। मंत्री नितेश बोले राज को शिवसेना से निकालने में उद्धव की पत्नी की थी अहम भूमिका। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।